जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले तो हम माफ़ी चाहते हैं कि हम कल का टाइम लिए थे, कल आपको 12 बजे एकदम टाइम पर वीडियो मिल जाएगा, लेकिन मिला नहीं। उसके लिए हम तहे दिल से आपसे माफ़ी मांगते हैं। ठीक है, किसी कारणवश हम वीडियो ही नहीं बना पाए, तो नहीं बना पाए तो अब आपको कहाँ से मिलेगा फिर। हम अवे किए थे 12 बजे मार्केट से, तो आज इधर उधर के बकवास किए बिना डायरेक्ट क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऐसे तो हम त्रिकोणमिति पढ़ा रहे हैं, त्रिकोणमिति पढ़ा रहे हैं शाम वाले बैच में, जो 7 बजे वाला बैच चलता है। और 7 बजे वाला बैच में हम मतलब एक पतला सा किताब से बता रहा हूँ। अभी जो चलेगा वो कैसे चलना है, स्टूडेंट फ्रेंड्स। तो बहुत सारे वैसे बच्चे होते हैं बिहार बोर्ड वाले जो कि स्टूडेंट फ्रेंड्स से बनाते हैं, और मेजोरिटी स्टूडेंट फ्रेंड्स का है बिहार राज्य में। बिहार स्टेट की अगर बात की जाए तो मेजोरिटी स्टूडेंट फ्रेंड्स का। तो हमको लगा चलो भाई इसका प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम भी ज़्यादा। अगर इसमें से बना लेते हो तो लगभग हर एक बोर्ड आप कवर कर लेते हो, कोई दिक्कत नहीं है। NCERT अच्छा किताब है, ख़राब नहीं कहेंगे, लेकिन प्रॉब्लम कम है। स्टूडेंट प्रैक्टिस अगर करना चाहता है उतना प्रॉब्लम है ना। तो क्लास को स्टार्ट कर दिया जाए। थ्योरी तो ऑलरेडी हम बताए हुए हैं, हमको सिर्फ प्रॉब्लम बताना है। देखिए है क्या, इसमें कह रहा है कि एक फिगर है, जैसे एक ट्रायंगल है, इस तरह से अगर देखोगे तो, और यहाँ A लिखा गया है, इस जगह पर B है, यहाँ C लिखल है, यहाँ है 3, यहाँ है 4 और इधर है 5। अब निकालना क्या क्या है उसको ध्यान देना। यहाँ पे 90 डिग्री है पहले नंबर में, जो निकालना है वो कह रहा है कि साइन C निकालो। अगर दूसरे नंबर की बात की जाए, दूसरा नंबर इधर लिख देते हैं। दूसरे नंबर की अगर बात करें तो कह रहा है साइन A के बारे में बतलाइए। थर्ड नंबर में है कॉस C बतलाओ, और फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है उसमें कॉस A बतलाइए। फिफ्थ नंबर जो क्वेश्चन है, फिफ्थ में है tan C बतलाइए। तो सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन कहता है कि tan A बतलाइए। पहले फिगर से 6 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए 6 वो क्वेश्चन हम 2 बार इसको पढ़ा चुके हैं त्रिकोणमिति को। एक तो पुराने चैनल पे, जो कि उस चैनल का आपको डिस्क्रिप्शन यहाँ पर मिल जाएगा, देखिएगा तो उस चैनल का लिंक, सॉरी डिस्क्रिप्शन बोल रहा है, कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक हम दे देंगे। उसमें भी त्रिकोणमिति पढ़ाए हैं। NCERT वाला कुछ स्टूडेंट कहता है कि NCERT बता दीजिए, तो NCERT हम ऑलरेडी बता दिए। यहाँ पर उसका लिंक मिल जाएगा उस चैनल का, या तो फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर लीजिएगा। देखो साइन C, और हाँ क्लास अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना है। C मतलब C यहाँ पर थीटा मान रहे, तो अगर यहाँ थीटा कंसीडर करते हो तो उस सिचुएशन में हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। कर्ण फिक्स है, कर्ण को आप नहीं बदल सकते हो। कर्ण फिक्स है कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। तो पहले हम C ही कंसीडर कर लेते हैं, साइन C, कॉस C, tan C, यही कंसीडर करके चलते हैं। तो साइन C बराबर, जैसे साइन C बराबर फॉर्मूला क्या है, लंब और बटा कर्ण। अब पता चला कि आपको फॉर्मूले नहीं याद है, तो हम एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, लाल और बटा कक्का। अब कितना बार बताते रहे लाल बटा कक्का। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि यहाँ पर साइन थीटा, यहाँ पर कॉस थीटा, यहाँ पर टैन थीटा, और नीचे टैन थीटा के नीचे हो जाएगा कॉट थीटा, और कॉस के नीचे हो जाएगा सेक थीटा, और साइन के नीचे हो जाएगा कॉसेक थीटा। इसका अपना मतलब है। जैसे अगर कोई तुमसे पूछे साइन थीटा बतलो, तो साइन थीटा बोलो तो लंब बटा कर्ण। अगर बाय द वे कह देता कॉसेक थीटा बोलो तो कर्ण बटा लंब। जैसे अगर पूछ देंगे कि कॉस थीटा बताओ, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार बटा कर्ण। और अगर सेक थीटा पूछ देंगे तो कर्ण बटा आधार। टैन थीटा बराबर, तो ध्यान से देखो, टैन थीटा इक्वल टू क्या बोलोगे बताइए, लंब बटा आधार। और अगर कॉट थीटा पूछ देते तो आधार बटा लंब, उल्टा हो जाता। तो ये पूरे एक्सरसाइज में यही फॉर्मूला चलेगा। तो लिख दिए साइन C बराबर लंब बटा का। जैसे कॉस C है तो कॉस C बराबर क्या होगा, देख लो ना भाई, कॉस थीटा बराबर क्या है, आधार बटा कर्ण। A मतलब आधार अब बटा कर्ण। जैसे tan C बराबर क्या होगा, तो tan थीटा बराबर फॉर्मूला देख लो, लंब
बटा आधार, तो लिखो लंब और बटा आधार। अब अगर साइन ए बराबर भी कोई पूछेगा तब भी वही फॉर्मूला है, लंब बटा कर्ण। चाहे साइन सी रहे चाहे साइन ए रहे, फॉर्मूला सेम है दोनों का। तो अंतर क्या है? अंतर देखो क्या बताते हैं। अगर सी की बात करेंगे ना तो सी के सामने वाले भुजा हो गया लंब, यानी 3 और बटा में 5, 3/5। जैसे कॉस सी की अगर बात करें तो आधार बटा कर्ण, तो जाहिर सी बात है कि तो लंब हो गया, तो आधार कौन बच गया? 4, और बटा कर्ण फिक्स है कि 4/5। जैसे tan सी बराबर, तो सी के सामने वाले भुजा लंब, लंब यानी 3 और आधार मतलब कितना? 4, तो 3/4 हो गया। लेकिन अगर ए में बात करें, साइन ए कॉस ए tan ए, हाँ तो भी फॉर्मूला नहीं बदला है। साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण, तो कॉस ए बराबर आधार बटा कर्ण, tan ए बराबर लंब बटा आधार, फॉर्मूला नहीं बदला है, फॉर्मूला सेम है। तो बदल क्या गया? अब देखो ए मतलब अब थीटा सी पर नहीं चलेगा, अब थीटा कहाँ पर चलेगा? ए पर। तो जब यहाँ तुम थीटा मानोगे, ए को अगर थीटा कंसीडर करोगे, तो वैसे सिचुएशन में अब ई वाला हो जाएगा लंब और ई वाला हो जाएगा आधार। मतलब ए के लिए तो जहाँ पर थीटा बनता है ना, उसके सामने वाले भुजा, जहाँ भी आप थीटा कंसीडर कर लेते हो उसी के सामने वाली भुजा हो जाता है लंब। और कर्ण तो फिक्स है। कोई पूछेगा कर्ण कैसे पता चलता है? अगर पूछ रहे हैं कि कर्ण कैसे पता चलता है, तो सिंपल जवाब दीजिएगा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। अब 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ही है, तो कर्ण हो गया 5, 4/5। जैसे कॉस ए बराबर, तो आधार बटा कर्ण, आधार कितना है? तो ए के सामने वाली भुजा तो लंब हो गया, तो आधार बचा कौन? 3 और बटा कर्ण तो फिक्स है 5, 3/5। जैसे कि tan ए अगर कहें तो लंब बटा आधार। अब ए के सामने वाली भुजा देखो, ए के सामने वाली भुजा लंब हो गया, यानी 4 और बटा आधार मतलब 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 4/3। तो पहला क्वेश्चन तो यही था कि डायग्राम देले हैं, फिगर दिए हुए, और फिगर के मदद से आप आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उसको कैसे बनाएंगे जो, और ये फार्मूला रहने देते हैं, इसको नहीं मिटाते क्योंकि इसका तो काम है। पहला क्वेश्चन तो हो गया सॉल्व। अब जरा दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। दूसरा कह रहा है नीचे दिए गए चित्र से निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। हम चित्र दिखा देते हैं क्या है। जैसे यहाँ पर एक डायग्राम दे ले, इस तरह से ऐसे चित्र बनाया हुआ है। यहाँ पर बी लिख ले है, यहाँ पर ए लिखा हुआ है, यहाँ पर सी है, इधर 3, इधर 4, यहाँ 5, और थीटा यहाँ पर कंसीडर किए हुए। और आपसे पूछा जा रहा है कि tan थीटा के बारे में बतलाइए, और एक चीज़ और पूछ रहा है, दूसरा चीज़ कि दूसरा नंबर कॉस सी के बारे में बतलाइए। देखिए 2 क्वेश्चन हैं, दोनों एक ही जैसन है। पहले तो बोल रहा है कि tan थीटा बताइए, tan थीटा, तो tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है देख लो। tan थीटा इक्वल टू फार्मूला लंब बटा आधार, तो लिखो tan थीटा इक्वल टू फार्मूला हो गया लंब बटा आधार। लेकिन कौन है लंब और कौन है आधार? तो थीटा के सामने वाली भुजा हो गया लंब, अगर थीटा यहाँ है तो इसके सामने वाली भुजा हो गया लंब, और ये वाला हो गया आधार। ये तो फिक्स है कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण। जैसे पूछ दिया जाएगा कर्ण कैसे पता चलता है, तो बोलना कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। अगर हम पूछेंगे कि लंब कैसे पता चलता है, तो जहाँ भी थीटा मानते हैं ना, थीटा के सामने वाली भुजा होता है लंब। तो लंब हो गया 4 और आधार हो गया 3। अभी कहाँ से आया? तो वहाँ लिखल था लंब बटा आधार। जैसे कॉस सी चाहिए, देखो कॉस सी, कॉस ए, कॉस बी, कॉस थीटा कुछ भी रहे, कॉस के देखो नीचे आधार, तो एक फॉर्मूला हो जाएगा आधार और बटा में कर्ण, तो आधार बटा कर्ण। अब ढूंढना है आधार कितना है, तो सी, यहाँ पर थीटा माने तो सी के सामने वाले भुजा तो लंब हो गया, देखकर तो कहानी है नहीं, आधार लिखना है, 3 और बटा कर्ण मतलब 5, तो इसका आंसर हो जाएगा 3/5। दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं।
देखिए, अगर आपके पास किताब है तो बहुत अच्छा बात है, और नहीं किताब है तो ऐसे भी A to Z हम क्वेश्चन बताने वाले, एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले। तो अगर आप वीडियो को भी मन से देखते हैं तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तीसरा नंबर में भी वही बात है कि नीचे दिए गए चित्र मतलब दिए गए चित्र से निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। जैसे एक चित्र दिया गया आपको इस तरह से, फिर से एक फिगर है यहाँ पर, यहाँ लिख ले है B, यहाँ C, इस जगह पे A। इस बार यहाँ थीटा माना है, और ये है 12, ये है 13, तो जाहिर से बात ये वाला 5 होगा, 5 ही होगा। इसमें देखो 5 लिख ले नहीं, हम अपने मन से लिख दिए, इसमें लिख ले नहीं था, हम खुद लिख दिए। अब बताना पड़ेगा कि कैसे लिख दिए। देखो, अगर यहाँ पर थीटा है तो जाहिर सी बात है कि ये वाला लंब होगा, एकदम फिक्स है, और ये बच जाएगा आधार। तो हम मान के चलते हैं कि नहीं दे ले। देखो फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण माने कितना के स्क्वायर, 13 के स्क्वायर, और लंब मतलब कितना, तो लंब तो है ही नहीं, तो लंब को छोड़ दो ऐसे ही। आधार दे ले है कितना, 12 के स्क्वायर। अधिकांश बच्चे को लगता है ना कि यही वाला लंब है, ये खड़ा है, वो बात नहीं है यार। जब थीटा यहाँ कंसीडर करते हैं तो इसके सामने वाली भुजा ही लंब होता, बहुत अच्छा बात, लेकिन थीटा तो यहाँ कंसीडर किए तो इसके सामने वाली भुजा ही है, ई लंब हो गया। 13 के स्क्वायर 169 है, 144 से घट गया तो इधर बच गया लंब स्क्वायर, यानी लंब स्क्वायर बराबर हो गया 25। तो लंब बराबर कितना हो गया, 5 निकल गया, लंब बराबर 5। बस वही तो हम लिखे हैं अपने मन से। अब निकालना क्या है, ज़रा उस पर भी फोकस किया जाए कि आपको ज्ञात करना क्या है। देखिए, तीसरा के फर्स्ट, इसमें निकालना है साइन थीटा पहले नंबर, दूसरे नंबर में निकालना है टैन थीटा, और तीसरे नंबर में जो निकालना है वो है टैन A माइनस कॉट C। देख लेते हैं इन दोनों को भी। पहले तो थीटा और थीटा कंसीडर करना है, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब। साइन थीटा के फॉर्मूला एक बार ज़रा बता दो। साइन थीटा के सूत्र क्या हो, देख के लिख दो ना यार, लंब और बटा में कर्ण। तो साइन थीटा के फॉर्मूला हो गया लंब और बटा कर्ण। लंब कितना है, तो लंब तो यहाँ से पता चलेगा कि थीटा के सामने वाली भुजा हो गया लंब, और कर्ण मतलब कितना 13, तो 5/13। अच्छा, टैन थीटा बराबर बताइए, तो एक फॉर्मूला होता है लंब और बटा आधार। अब जरा लंब ढूंढो, थीटा है तो थीटा के सामने वाली भुजा हो गया लंब, और बटा आधार मतलब कितना 12, तो 5/12 हो गया। इस जगह पे है टैन A, तो टैन A बराबर फॉर्मूला हो गया लंब बटा आधार, और कॉट C बराबर फॉर्मूला हो गया आधार बटा लंब। लेकिन ध्यान से यहाँ पर A थीटा है, तो A के सामने वाली भुजा हो गया लंब यानी 5, और बटा आधार मतलब 12। इस बार C है, तो C के सामने वाली भुजा हो गया लंब। अगर C, जैसे कॉट C बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा लंब। लेकिन ज़रा होश में ध्यान से पूरा कंसंट्रेशन के साथ देखो, C है तो C के सामने वाली भुजा तो लंब हो गया, लंब सब नीचे लिखो 12, और आधार कौन है, तो आधार हो गया 5। हम समझ सकते हैं कन्फ्यूजन होता है बच्चे को, ऐसा कैसे हो गया, अरे यार C को हम थीटा मान रहे हैं, यहाँ पर C को थीटा मान रहे हैं, तो अगर C थीटा मानेंगे तो पहली बात है कि तो लंब हो गया, आई हो गया आधार। तो आधार के जगह कितना लिखे 5, और लंब के जगह पे 12। एजा काहे ने वैसे लिखे, अरे यहाँ लंब के जगह पे 5 कैसे लिख दिए, एजा यहाँ लंब के जगह पे 5, वहाँ आधार, ये आधार के जगह पे 5 कैसे लिख दिए, यहाँ आधार के जगह पे 5 इसलिए लिख दिए क्योंकि C है थीटा, तो C के सामने वाली भुजा लंब, ये तो लंब की तरह कार्य करेगा, तो ये आधार हो जाएगा। तो एजा काहे लिखे लंब बराबर 5, क्योंकि A यहाँ पर है और इसके सामने वाली भुजा जो है वही लंब की तरह काम करता है, इसीलिए लंब के जगह पे A के सामने वाली भुजा ई से कैंसिल होकर कितना 0। क्या कि हम समझते हैं, कुछ लोगों को तो बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। जिनको आसानी से समझ में आ जाता है प्लीज़ यार गुस्सा मत करना, इस सब चीज़ों के लिए माफ़ करना, हम उसको ध्यान में रख के बताते हैं।
जिनको नहीं समझ में आता है। कहा कि बहुत सारे वैसे स्टूडेंट भी होते हैं जिनको ऑफलाइन तो समझ में नहीं आता है, तो यूट्यूब तो खैर कहने नहीं, यहाँ समझना इतना आसान नहीं है। अगर ऑफलाइन में प्रॉब्लम है तो इसमें तो खैर वहाँ प्रॉब्लम है आपको। तीसरा नंबर क्वेश्चन हो गया। जरा क्वेश्चन नंबर 4 को देखा जाए। चौथा में है कि त्रिभुज ABC का कोण B समकोण है, ठीक है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर है, सही है। BC बराबर 7 सेंटीमीटर, ये भी सही है। तो निम्न का मान ज्ञात करें। किसका किसका ज्ञात करें? तो फर्स्ट नंबर में दिले है साइन A और कॉस A, और B में दिया हुआ है साइन C और कॉस C। और ये 4 के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, 4 के पहला देखो, कोशिश करते हैं कि आपको समझा दें। पहले तो एक समकोण त्रिभुज बनाना है, तो एक समकोण त्रिभुज आप बनाइए आराम से इस तरह से, समकोण त्रिभुज। यहाँ जो समकोण है वहाँ पे B लिख दो। कैसे पता चला? इस जगह पे दे ले कि कोण B समकोण है, तो अब A यहाँ पर लिखो, C यहाँ पर लिखो, कोई ज़रूरी नहीं। अगर आपको A अच्छा नहीं लग रहा है इस जगह पर, तो यहाँ से उठा दो A को और यहाँ भेजो, और C को लात मार के वहाँ भेजो, कहीं भी किसी को भेजो, इससे दिक्कत नहीं होगा। मेन फिक्स होना चाहिए किसको? B को। क्यों? क्योंकि B दिले है समकोण। अब AB कितना है? तो AB हो गया 24, A से लेके B तक, A से लेके B तक, B से लेके C तक कितना है? 7। इतना दिन से आपको हम पढ़ा रहे हैं यार त्रिकोणमिति, ये तीसरा सीरीज चल रहा है त्रिकोणमिति का। अगर ये 24 है, ये 7 है, तो ये 100% कितना होगा? 25। अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो हम उसको समझा देते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण मतलब पता नहीं, लंब मतलब 24 के स्क्वायर, लंब तो 24 ही है। अरे 24 के स्क्वायर और प्लस 7 के स्क्वायर, इसको आगे पीछे जैसे लिखो ना यार, क्या फ़र्क पड़ता है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 24 के स्क्वायर करोगे तो 576, और 7 के स्क्वायर करोगे तो 49। इसीलिए कर्ण स्क्वायर बराबर कितना हो गया? इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ के देख लेना, 625। तो कर्ण बराबर कितना हो गया? जो स्क्वायर है वो इधर आके रूट अंडर हो जाएगा 625 के। तो कर्ण बराबर 625 के अगर रूट निकालेंगे तो 25। तो हम तो पहले ही लिख चुके हैं कि कर्ण कितना होगा? 25। कैसे लिख चुके? इतने दिन से आपको पढ़ा रहे हैं, उससे पहले बहुत पहले पढ़ा रहे हैं, तो पता तो है ही है, आपको भी याद हो जाना चाहिए। फ़िलहाल साइन A अगर निकालना है, मान लो कि साइन A निकालना है, तो साइन A का फॉर्मूला, और फिर कॉस A निकालना है तो कॉस A का फॉर्मूला लिखो। साइन A का फॉर्मूला तो लंब और बटा में कर्ण। कैसे लिख रहे हैं? अरे यहाँ से देख देख के बार बार हम लिख रहे हैं। कॉस A बराबर या कॉस थीटा बराबर तो आधार और बटा में कर्ण। लेकिन एक चीज़ ध्यान रहे कि दोनों ही सिचुएशन में, चाहे यहाँ हो चाहे वहाँ हो, A मतलब अभी हम थीटा कहाँ कंसीडर कर रहे हैं? A पर। तो पहले कंसीडर कर लो कि हम इसको थीटा माने। तो जब आप इसको थीटा मान रहे हैं तब इसको लंब मानना होगा और इसको आधार। तो अभी के लिए जब हम A थीटा की तरह कंसीडर करेंगे, थीटा को A की तरह मानेंगे, तो इसके सामने वाली भुजा हो जाएगा लंब, यानी लंब के जगह पे 7, और कर्ण तो फिक्स है कि 25। आधार के जगह पे हो जाएगा आधार के जगह पे 24, और कर्ण फिक्स है 25, 24/25। लेकिन अब ज़रा देखोगे, अब चेंज हो गया, अब हो गया साइन C। इसमें साइन C है और यहाँ पे साइन A था। जैसे अब मिलेगा कॉस C, यहाँ कॉस C है और उसमें कॉस A था। फॉर्मूला तो अभी भी सेम है, फॉर्मूला वही है, लंब बटा में कर्ण।
कॉस सी के फॉर्मूला अभी भी वही है, आधार बटा में कर्ण, लेकिन चेंज हो गया। अब लंब किसको कंसिडर करेंगे, तो सी। तो एक बार सी देख लो कि सी कहाँ है, मतलब यहाँ है, यानी कि अब हम यहाँ पर थीटा कंसीडर कर रहे हैं सी के सामने, यानी कि अगर सी को थीटा कंसीडर कर रहे हैं तो इसके सामने वाली भुजा हो जाएगा लंब, और बाकी जो ही बचल ही हो जाएगा आधार। यानी अगर सी मानते हैं कि ये थीटा की तरह काम कर रहा है, देखो ना साइन थीटा होना चाहिए था और थीटा के जगह पे लिखल है सी, कॉस थीटा होना चाहिए था और कॉस थीटा की जगह पे लिखल है सी, मतलब जहाँ होना चाहिए थीटा उसका जगह ले लिया है सी, यहाँ होना चाहिए थीटा और इसका जगह ले लिया है सी, यानी कि अब सी जो है वो खुद थीटा की तरह काम कर रहा है। हम जानते हैं कि थीटा के सामने वाली भुजा हो जाता है लंब, यानी कि अब लंब की तरह काम करेगा 24। कर्ण फिक्स है, कर्ण फिक्स है, कर्ण हमेशा 90 डिग्री के सामने वाले भुजा। इसमें आधार तो खैर बोल रहे थे लंब है, तो आधार हो गया 7 और बटा में 25। तो चौथा के पहला भी हो गया, चौथा के दूसरा भी देख लेते हैं। देखिए चौथा का दूसरा नंबर क्वेश्चन, इसमें दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी में कोण सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, और फिर कह रहा है कि ए बी बराबर 29 इकाई, ए बी इक्वल टू 29 इकाई, और बी सी की अगर बात करें तो बी सी है 21 इकाई, और एंगल ए बी सी इज इक्वल टू थीटा। तो देखो ए बी सी का मतलब है कि बीच में कौन पड़ा, बी, तो बी ही है थीटा। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। अब निम्नलिखित कौन है जिसका मान निकालना है, तो फर्स्ट नंबर में है कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसी का दूसरा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और क्वेश्चन इसमें तीसरा भी है, देखो फिलहाल त्रिभुज ए बी सी, तो पहले तो आपको एक त्रिभुज बनाना होगा इस तरह से। ए बी सी कहाँ लिखे, तो समझ के ए बी सी में कोण सी 90 डिग्री है, यहाँ ध्यान देना, जहाँ 90 डिग्री है वहाँ पे सी लिखो। तो अब आप ए बी लिखने के लिए फ्री हैं, यहाँ चाहो तो ए लिख दो, इस जगह पे चाहो तो बी लिख दो, ए बी सी। नहीं अच्छा लगे तो सी तो एजे रहेगा, अच्छा लगे चाहे ना लगे, क्योंकि सी 90 डिग्री है। ए को यहाँ बी को यहाँ कर सकते हैं। अब देखो वो तो बात की बात है, यहाँ देखिए ए बी की जगह आप कितना लिखना है, ए बी 29 हो गया, बी सी की जगह आप कितना लिखना है 21, तो ये वाला हो गया 29, ये वाला हो गया 21, ये कितना होगा, तो ये निकालना पड़ेगा पहले। कैसे निकालेंगे, तो 29 के स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर, फिर लंब मान लेते हैं या आधार मान ले, तो जो भी मानो, इसको क्या माने खुद सोचिए। थीटा कहाँ कंसीडर किया गया है, जहाँ बी है, तो यहाँ थीटा है, तो जाहिर सी बात है वाला लंब होगा, ये लंब होगा। तो एक काम करते हैं, हम लंब स्क्वायर रह जाते हैं, लंब स्क्वायर आधार के जगह बैठा देते हैं, कितना 21 के स्क्वायर। अब 29 के स्क्वायर में से 21 के स्क्वायर को घटा देना है, इधर हो गया लंब स्क्वायर। देखो हम 29 के स्क्वायर नहीं निकाल रहे हैं, जानबूझ के बताते क्यों नहीं निकाल रहे, क्योंकि के स्क्वायर निकालता है यार। सबसे सिंपल तरीका आपको बताते हैं कि एक बार 29 गुने 21 कर दो और एक बार 29 माइनस 21 कर दो, फार्मूला है। एकदम नहीं परेशान होना है आपको। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, एक बार प्लस कर दिए और एक बार ए माइनस बी माइनस कर दिए। अकबकाना नहीं, हम हर चीज़ आपको बताएंगे।
एक भी चीज़ नहीं है जो हम छोड़ेंगे, और अगर हमको नहीं आएगा तो हम खुद पढ़ाई भी नहीं करेंगे लंब का, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। 9 और 1 10 के 0, 2 और 2 4, लेकिन 4 और 1 5 हो गया 50। यहाँ 29 में से 21 तो घटा देना, घट के 8 हो जाएगा। यानी कि लंब बराबर कितना हो गया, तो √50 और गुने में 8, यानी लंब इक्वल टू कितना हो गया, तो तोड़ दो। जैसे 50 को लिखो 25 गुने 2 और 8 को लिखो 4 गुने 2। इसमें फ़ायदा ये होगा कि लंब आसानी से निकल गया। 25 के लिए 5 और 2 दूनी 4, 4 2 बार 4 है तो 4 निकल गया, यानी लंब इक्वल टू कितना आ गया, 4 5 20। एक चीज़ फिक्स हो गया कि लंब कितना है, 20। लंब 20 ना होगा यार, कहीं गलती तो नहीं करती है। 50 और घट के 8 तो 25 ठीक हमारे हिसाब से ये क्या लग रहा है, गलत हो गया हमसे। 25 200, कहीं तो गलती है हमसे। नहीं ठीक है, सही है। अब अगर सही है ये है तो क्यों टाइम देखो इस पे ध्यान मत देना, ये तो फार्मूला है, ये तो जानबूझ के नहीं मिटा रहे हैं, क्योंकि बार बार यहीं से आप देख के लिखोगे। जैसे कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्न के होल स्क्वायर, और साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण के होल स्क्वायर। आधार और कर्ण ढूंढना, आधार कितना, देखो थीटा के सामने वाली भुजा हो गया लंब, और आधार कितना हो गया 21, तो आधार मतलब हो गया 21 और बटा 29, 21 बटा 29 के होल स्क्वायर। यहाँ पे लंब बटा कर्ण, लंब मतलब कितना 20 और बटा 29 के होल स्क्वायर। अब 21 के होल स्क्वायर हो जाएगा 441, और नीचे अगर 29 के स्क्वायर देखोगे तो मेरे हिसाब से 841 होता है। 20 के स्क्वायर 400 और 29 के स्क्वायर 841। अब एक काम करो कि दोनों को जोड़ दो। अगर आप दोनों को जोड़ देते हैं तो दोनों को जोड़ने पर 1 मिनट रुकिएगा थोड़ा सा, ठीक है। हम बाद में लिख लेते हैं। अगर हम दोनों को जोड़ते हैं 841 841, तो एलसीएम हो गया 841। ये 841 मतलब दोनों को जोड़ देंगे तो 841, इसे कैंसिल हो गया, कितना हो गया 1, तो इसका आंसर हो गया 1। अब यही सेम चीज़ भाई इसमें, अरे यार यही सेम चीज़ इसमें है। यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस है, देखो दोनों सेम है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। यहाँ पे कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, इस जगह पे प्लस के चिन्ह और यहाँ पे माइनस के चिन्ह, तो लिखेंगे तो वही सब चीज़ 21 बटा 29 के होल स्क्वायर, सिर्फ यहाँ माइनस हो जाएगा 20 बटा 29 के होल स्क्वायर। 21 के होल स्क्वायर 441 और बटा में 841, माइनस 400 और बटा में 841। अगर घटा देते हो तो 41 बटा में 841, जितना घट के आ जाएगा वही हो जाएगा आंसर। ये हो गया चौथा के दूसरा। चौथा के तीसरा देखते हैं। चौथा के तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा के तीसरा देखिए, चौथा तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। चौथा तीसरा में ये फिगर भी तो नहीं चलेगा, मिट जाएगा, ये ख़त्म। अब इस फॉर्मूले को भी हटा, देखो चौथा के तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। फोर्थ के चौथा तीसरा चौथा के तीसरा नंबर क्वेश्चन। चौथा तीसरा है त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए
इज इक्वल टू 90 डिग्री। सही बात है। तो पूछा जा रहा है कि तब साइन बी कॉस सी तथा टैन बी तबाह कर दी है यार। त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90 डिग्री। तब साइन बी कॉस सी और टैन बी के मान ज्ञात कीजिए। मान निम्नलिखित में प्रत्येक में बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में प्रत्येक में बताइए। तुम लोग की खराब आदत जानते हो क्या हो गया? क्वेश्चन नहीं पढ़ते हो, नहीं क्वेश्चन लिखते हो। यहाँ तक कि तो कुछ हस्बैंड को देखते हैं कि कॉपी में डेट तक के नहीं लिखता, मतलब इतना लापरवाह हो गए हो। फर्स्ट नंबर में है AB बराबर 12, AC बराबर 5, BC बराबर 13 और B नंबर, हाँ B देखिए लेते हैं। B है AB बराबर 20, AC बराबर 21 और BC बराबर 29 और C नंबर में है BC बराबर √2। AB और AC दोनों आपस में बराबर और 1 है। देखिए कैसे निकलेगा। पहले तो आपको त्रिभुज बनाना है ABC। पहले आप एक ट्रायंगल बनाइए ABC, सभी के लिए चलेगा ABC। जैसे इसमें भी एक और ट्रायंगल बनाना पड़ेगा आपको ABC, वहाँ भी एक और ट्रायंगल बनाना पड़ेगा आपको ABC, तीनों में। और यहाँ पर A हो जाएगा, यहाँ पर A हो जाएगा, यहाँ पर A हो जाएगा, तीनों के लिए चलेगा। बाकी B यहाँ मान लो, C यहाँ मान लो, B वहाँ मान लो, C यहाँ मान लो, B यहाँ, C यहाँ। अब जैसे जैसे कह रहा है कि AB कितना है भाई? AB हो गया 12, AC कितना हो गया 5, अब BC कितना हो गया 13। तो निकालना क्या है? साइन B निकालना है, साइन B निकाल लेंगे। दूसरे में क्या निकालना है? कॉस C, वो निकाल लेंगे। तीसरे में क्या निकालना है? टैन B, वो भी निकाल लेंगे। ज़रा ध्यान से देखिएगा। जब आप B कंसीडर करते हैं, मतलब अगर यहाँ थीटा मान रहे हैं तो इसके सामने वाली ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। मतलब अगर B को कंसीडर करते हो तो लंब हो जाएगा 5, यानी लिखो ना कि 5 और बटा में आधार मतलब 12। जैसे यही देखना है ना, लंब बटा कर्ण, तो लंब मतलब तो 5 हो गया और कर्ण मतलब 13, 5 बटा 13। अगर कॉस C लिखते हो तो आधार माने 12 बटा 13, ये तीनों बन गया। इसमें आए AB कितना है? AB हो गया 20, AC कितना हो गया 21 और BC कितना हो गया 20 से लेके C तक 29। अब वही सब चीज़ निकालना है। क्या क्या निकालना है? पहले निकालना है आपको साइन B, दूसरे में क्या निकालना है? कॉस C, तीसरे में क्या निकालना है? टैन B। तीनों निकाल लीजिए। पहले सोचो कि साइन B, तो साइन B मतलब क्या होता है? लंब। 1 मिनट, अगर यहाँ थीटा कंसिडर करते हैं B के सामने, जैसे यहाँ थीटा होना चाहिए था, साइन थीटा कॉस थीटा, लेकिन साइन थीटा की जगह पे B है, तो यहाँ थीटा है, तो ये हो गया लंब और ये वाला हो गया आधार। देखो 90 डिग्री के सामने तो फिक्स है कि 100% कर्ण होगा, तो साइन थीटा मतलब लंब यानी कि 21 और बटा कर्ण मतलब 29, 21 बटा 29। कॉस C, तो कॉस C के सामने वाले भुजा, क्योंकि अभी तो C है तो C के सामने वाले भुजा लंब, और लंब नहीं चाहिए इसको, आधार होता है, तो आधार माने 21। ऐसे कैसे कर देते हैं? अरे यार यहाँ पे B अलग, यहाँ पे थीटा अलग है और इस जगह पे थीटा बदल गया, यहाँ पे थीटा C हो गया। अगर C को आप थीटा मानते हैं तो पहली बात की आधार रहबे नहीं करेगा। C अगर थीटा आती लंब की तरह काम करेगा, तो आधार कौन होगा? ये 21, तो वही तो लिखे हैं कॉस C माने आधार, अब बटा कर्ण यानी 29। टैन B मतलब क्या होता है? लंब बटा आधार। B के सामने वाले वजह लंब 21, आधार माने 20। अब इसमें लास्ट में ठीक है, साइन B हमको मालूम है
कि आपके पास किताब होगा, आप किताब से देख के आंसर बता दोगे, तो उससे नुकसान किसका होगा, आपके या आपके माँ बाप का या मेरा? आप ही सोचिए किसका नुकसान होगा। तो इन सब नुकसान के बारे में सोचते हुए, और अगर एक अच्छे विद्यार्थी हैं, एक अच्छे स्टूडेंट हैं, अगर आप मन से पढ़ते हैं, ध्यान से इस क्लास को देखते हैं, तो साइन बी, कॉस सी और टैन बी, इन तीनों का आंसर प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे हमको। इतना देर तक हम आपको पढ़ाएं, अब थोड़ा सा आप हमको पढ़ाइए नहीं, ठीक है? जितना हम पढ़ाए हैं कम से कम कुछ तो आउटपुट मिले, इसलिए कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए कि कितना आंसर आएगा। तो आज यहीं तक, फिर मिलते हैं कल। और मेरे हिसाब से क्लास का टाइम सही है, अगर आपको लगता है कि 1 घंटा पढ़ाना चाहिए तो बोल दीजिएगा, हम 1 घंटा पढ़ा देंगे, लेकिन मेरे हिसाब से आधा घंटा काफ़ी, आधा घंटा से 45 मिनट। तो आज इतना देर तक देखे इसके लिए धन्यवाद। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो फिर से बोलते हैं लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। कल मिलते हैं अगली क्लास में।